हाय फ्रेंड्स, मैं मोहित नरावर आप सभी का शिक्षा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो आइए देखते हैं आज का लेक्चर, जिसमें कि हम आर्टिकल के उपयोग करेंगे, जो कि कुछ मैंने छह उपयोग इसके पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ। तो उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं सातवें उपयोग से। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि कोई भी सेंटेंस है, अगर उसमें कोई की अगर वहां पे व्याख्या हो तो उसके अर्थ बतलाने के लिए हम ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो इससे एग्जाम्पल समझते हैं। तो यहाँ पर पहले एग्जाम्पल क्या है, दिस इज अ बुक इज रिटन बाय राजीव। तो यहाँ पर अपन क्या बोल रहे हैं, इसका हिंदी मतलब होगा ये सेंटेंस का कि दिस इज अ बुक इज रिटन बाय राजीव, कि यह बुक किसने लिखी है, राजीव ने लिखी है। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, जो वक्ता है जिसके द्वारा ये सेंटेंस बोला गया है वह राजीव को नहीं पहचानता है। इसलिए जो बुक है, जो सिंगुलर काउंटेबल जो बुक है, उसके पहले हम क्या का उपयोग करेंगे, ए का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमने इंडेफिनिट आर्टिकल ए का उपयोग कर रहा है। इसके बाद में आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। यहाँ पर ए मिस्टर वर्मा वांट टू मीट प्रिंसिपल, कि यहाँ पर क्या बोल रहा है सेंटेंस कि एक आदमी बोल रहा है कि कोई मिस्टर वर्मा है जो कि प्रिंसिपल से मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो मिस्टर वर्मा है वो है ना, निश्चित नहीं है कि कौन मिस्टर वर्मा, लेकिन जो उनका नाम, उनको क्या संबोधित करके बोल रहा है, जो सेंटेंस बोल रहा है कि कोई मिस्टर वर्मा है जो कि प्रिंसिपल से मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पे मिस्टर वर्मा के पहले भी हमने इंडेफिनिट आर्टिकल ए का उपयोग करा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम दोनों सेंटेंस से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो सेंटेंस है उसमें हमको कोई का अर्थ हो रहा है कि यहाँ पर पहले भी जो बुक लिखी किसी राजीव ने लिखी है, और यहाँ पर क्या कोई मिस्टर वर्मा है वो क्या प्रिंसिपल से मिलना चाहते हैं। यहाँ पे कोई का अर्थ हो रहा था, उसके लिए हम क्या ए और एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद में आते हैं आठवें उपयोग पर, ए और एन के आठवें उपयोग पर। कि जैसे कि एक्स्ट्रामोलेटरी कुछ सेंटेंस रहते हैं, जैसे विस्मयादि बोधक कुछ सेंटेंस रहते हैं कि जिसको देख के, जैसे कि मैंने एक बहुत अच्छा सा सीन देखा, बहुत खूबसूरत सा सीन, तो अपन उसको बोलेंगे वाटर सीन। तो यहाँ पर देखो, तो जो ये सेंटेंस रहेंगे उसमें जो वाटर हाउ रहेगा ना, तो उसके बाद में जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर कार लिख देता हूँ, तो कार के पहले यहाँ पर एक एडजेक्टिव भी आ गया है, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है, कार है। तो उसके पहले ये जो वाटर हाउ रहेंगे उसके बाद में, और जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है उसके पहले हम यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखे हैं मेरे पास। देखो, वाटर ब्यूटीफुल कार, देखिए कार देखिए मैंने उसको बोला वाटर ब्यूटीफुल कार, बहुत सुंदर सी कार थी, लैम्बोर्गिनी जा रही है सामने से, तो मैंने ये यहाँ पर बोला वाटर ब्यूटीफुल कार। तो यहाँ पर हमारा जो कार है वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, लेकिन जो ब्यूटीफुल है वो क्या रह जाएगा, हमारा एडजेक्टिव रह जाएगा। तो हम क्या सिंगल काउंटेबल नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आ जाता है, हम किसके पहले, एडजेक्टिव के पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का प्रयोग करते हैं। तो हमने ब्यूटीफुल के पहले ए का प्रयोग करा है। तो आइए अब इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। वाटर ग्रैंड लेक, यानी कि बहुत ही अच्छी झील थी, तो मैंने बोला वाटर ग्रैंड लेक, यानी कि अच्छी सी बिल्डिंग रहता है, बिल्डिंग भी हो सकती है या बहुत सारी ऐसी चीज। तो यहाँ पर क्या होगा, जो वर्ड रहेगा उसके बाद में हमारी जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है वो क्या आ रही है, लेक आ रही है। तो उसके पहले हमारे पास में एक और एडजेक्टिव आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर ग्रेड के पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल का उपयोग करेंगे, और व्हाट के बाद में जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है उसके पहले हमको ए और एन का प्रयोग करना होता है वाले सेंटेंस में। तो हाउ अ फाइन नाइट, यानी कि इसमें भी हाउ यहाँ पर आ गया, उसके बाद में जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो क्या है, अपने नाइट है, तो उसके पहले एडजेक्टिव आ रहा है, उसके पहले हमने क्या इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग कर रहा है। यहाँ पर अब हम देखते हैं 9वां पॉइंट, इसमें क्या लिखा है, ए और एन का प्रयोग है ना एब्रिविएशन में भी करते हैं, जो कि संक्षिप्त शब्द रहते हैं ना। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है BA BSc MA MSc DM BDO SP SDO LP स्कूल, यानी जितने भी बड़े शब्द उनको संक्षिप्त हम लिख लेते हैं, यानी छोटा कर देते हैं। जैसे कि BE का अगर अपन फुल फॉर्म बोले तो बैचलर ऑफ आर्ट रहता है, BSc का बोले तो अपन बैचलर ऑफ साइंस रहता है, MA का बोले तो मास्टर ऑफ आर्ट रहता है, और MSc का बोलेंगे तो अपन
मास्टर ऑफ साइंस रहता है, यानी कि जो भी बड़े से शब्द हैं उनको अपने छोटा जो डेली रूटीन में हम डेली यूज में लाते हैं उनके पहले भी हम ए और एन आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल समझते हो, यहाँ पर कुछ मैंने इसके और भी बताया कि कितने ये एब्रिविएशंस हो सकते हैं। तो देखेंगे हम यहाँ पर कि पहला एग्जांपल है हमारा कि ही इज बीए बट हिज सिस्टर इज एमए। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि वह तो बीए, तो बीए जो है उसके पहले हम यहाँ पर आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। तो हम देखते हैं कि बीए के पहले ए का प्रयोग करेंगे, बट यहाँ पर क्या बोलेंगे बट हिज सिस्टर इज एमए, तो एमए के पहले हम कौन से इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग करेंगे। तो आप लिख देते हैं एन। इसके बाद में आते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल पर कि मिस्टर मुन्ना शुक्ला इज एमएलए, मुन्ना भैया। तो क्या बोल रहे हैं कि कोई भी क्षेत्र रहता है वहां पर क्या मिस्टर मुन्ना शुक्ला क्या है, एमएलए है। तो एमएलए के पहले हम क्या एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वहां पर जब एमएलए का उच्चारण प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो वोवेल साउंड से होगा। अब आते हैं हम तीसरे एग्जाम्पल पर कि मिस्टर गुप्ता इज एमपी। तो यहाँ पर भी हम एमपी के पहले क्या एमपी जो है वो भी हमारा एक संक्षिप्त शब्द एब्रिविएशन है, तो उसके पहले हम क्या करेंगे एन का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एन का प्रयोग वही होता है जहां पे कि वोवेल साउंड से कोई भी शब्द का उच्चारण हो। तो आप समझ रहे होंगे कि जितने भी बड़े बड़े शब्दों को छोटा करके हमारे डेली यूज में लाए जाते हैं, सेंटेंस में बोला जाता है, अगर वो दिख जाए तो उनके पहले जो आर्टिकल उपयोग में आएंगे वो क्या रहेंगे, ए और एन रहेंगे, यानी कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स रहेंगे। अब देखते हैं ए और एन का दूसरा उपयोग कि जिसमें क्या लिखा है, जब कोई सेंटेंस है, सेंटेंस में हम जो वर्ब है उसका प्रयोग कैसे नाउन के तौर पे कर रहे हैं, उसका प्रयोग हम कहाँ पे नाउन के तौर पे कर रहे हैं। तो जब वो जो नाउन होंगी उसके पहले हम है ना ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो इसे कुछ एग्जांपल से देखते हैं। तो यहाँ पर सीधा यारे यूज में सीधा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो है ना अपना वर्ब है, वर्ब ही क्या नाउन के रूप में कार्य कर रही है, यानी कि वर्ब को क्या नाउन के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। तो जो नाउन जो वर्ब है उसके पहले हम क्या करेंगे, ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो पहला एग्जांपल क्या है इसका, ही वांट टू हैव अ ड्रिंक, यानी कि उसे पीना है। उसके बाद में क्या आ रहा है, ही वांट टू हैव अ रेस्ट बाथ, यानी कि उसे किसी भी चीज की जरूरत हो सकती है। तो उसका अभी क्या, तो उसके जो ड्रिंक होगा, रेस्ट होगा, बात होगा, यह एक्चुअल में एक है ना वर्ब होती है, लेकिन हमने यहाँ पे उसका यूज किस प्रकार करा है, नाउन के रूप में करा है। ये जो हमारे तीनों जो शब्द है वो क्या है नाउन के तौर पे हमने यहाँ पर उसको उपयोग में लाए हैं। इसलिए हम उसके पहले जो है इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं तो ड्रिंक के पहले भी ए आएगा, रेस्ट के पहले भी ए आएगा और बात के पहले भी ए आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं हम दूसरे एग्जाम्पल पर। इसमें भी हमें देखना है कि जो हमारा जो नाउन है वो एक्चुअल में वर्ब है, लेकिन हमने उसका प्रयोग कैसे कर रहा है, नाउन के तौर पर कर रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं द प्रिंस हैज गॉन फॉर अ राइड यानी कि किसी चीज को चलाना, जैसे हॉर्स राइडिंग करते हैं ना कि घुड़सवारी। तो यहाँ पर क्या जो प्रिंस है वो कोई राइड पे गया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो वो तो गया पहले ही बता दिया, लेकिन जो यहाँ पर राइड आ रहा है वो हमें क्या प्रदर्शित कर रहा है, एक्चुअल में तो वर्ब है, लेकिन यहाँ पर यूज टाइम में आ रहा है, नाउन के तौर पर आ रहा है। तो हम इसके पहले भी क्या इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। तो राइट के पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे एग्जाम्पल पे। किसमें तीसरे एग्जाम्पल में क्या लिखा है, वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन, कि क्या बोल रहे हैं, हमने बहुत लंबा डिस्कशन करा। यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन यानी कि यहाँ पर एक तौर पर किसी भी क्रिया वर्ब को दर्शा रहा है, लेकिन हमने उसका जो यहाँ पर प्रयोग करा है वो किस रूप में करा है, एक नाउन के तौर पे हमने इसको नाउन के तौर पे प्रयोग में लाया है। तो उसके पहले हम क्या इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर 11वां उपयोग। तो इसमें मैंने लिखा है, अब इसमें मैंने बहुत सारा हिंदी में लिख दिया है, क्या क्या लिखा वो उसे पढ़ते हैं कि जब किसी विशिष्ट व्यक्ति यानी कोई विशिष्ट व्यक्ति यानी महान आत्मा की विशिष्टताओं के संबंध में हम किसी अन्य व्यक्ति की तुलना की जाती है तो उस विशिष्ट व्यक्ति के पहले ए और एन का प्रयोग करते हैं। बहुत बड़ा सा हो गया, बहुत बड़ा सा लिख दिया, लेकिन अब हम उसके एग्जाम्पल समझेंगे, उसे आसानी से समझ में आएगा।
पहला एग्जाम्पल देखते हैं, ही इज अ गांधी। मैंने क्या बोला इस एग्जाम्पल में, ही इज अ गांधी, यानी कि यह जो है वो कैसा है, गांधी जैसा है, गांधी जी जैसा। अपने जो महात्मा गांधी है उस उनके समान सज्जन और नेतृत्वमान एक व्यक्ति है। तो यहाँ पर जो ही इज अ गांधी लिखा है, तो जो गांधी जी के बारे में बता, तो हमने ये जो लड़का था उसकी तुलना, ही की तुलना हमने किससे करी है, गांधी जी से करी है। तो जो गांधी जी हैं उनके पहले हम क्या करेंगे, हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का उपयोग करेंगे। ठीक है, तो ये बात ऐसे, जबकि अपन ने असल में डेफिनेट आर्टिकल में पूछा कि कोई भी महान शख्सियत के नाम के आगे हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने ए का प्रयोग करा। क्यों करा, क्योंकि हमने तो विशेषता इसकी बताई है ना, ये लड़की की, लड़का कैसा है, गांधी जी जैसा है, इसलिए हमने यहाँ पर गांधी जी के पहले ए का प्रयोग करा। अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर कि सी इज अ लक्ष्मीबाई, यानी कि लक्ष्मीबाई एक महिला वीर थी, जिनने की झांसी की रानी लक्ष्मीबाई आप सभी जन जानते हैं। तो उसकी तुलना क्या हमने यहाँ पर एक लड़की से करी कि वो लड़की जैसी, लक्ष्मीबाई जैसी, बहुत बहादुर लड़की है। तो हम यहाँ पे जो लक्ष्मीबाई जो नाम लिखा है उसके पहले हम कौन सा इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम ये लड़की की तुलना किससे, लक्ष्मीबाई से कर रहे हैं। अब एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि लिखा है सी इज अ हिटलर, यानी कि हिटलर के जैसे क्रूर है, यानी कि बहुत क्रोधित, गुस्से वाली, बहुत डरावनी है। तो यहाँ पर जो लड़की की तुलना हमने क्या हिटलर से करा, लेकिन हिटलर एक उसके महान आदमी में, यानी कि बहुत विशिष्ट व्यक्ति में हम उसकी पहचान रखता है। तो उसके पहले हिटलर के पहले हमने इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करा, क्योंकि हमने इस लड़की की तुलना किससे, हिटलर से करी। अब आते हैं हम चौथे पॉइंट पर कि सी इज द धारा सिंह ऑफ आवर कॉलोनी। यहाँ पर क्या लिखा है, ही इज द धारा सिंह ऑफ आवर कॉलोनी, कि यह जो लड़का है वो क्या है, धारा सिंह है हमारे कॉलोनी का। यानी कि धारा सिंह जी का क्या विशेषता थी कि वो बहुत बलशाली थे। तो ये जो लड़का है वह उनकी कॉलोनी में बहुत ज्यादा बलशाली, इसलिए इसकी तुलना किससे करी गई है, धारा सिंह से करी गई है। तो धारा सिंह से करी गई, तो जो धारा सिंह जी उसके पहले हम क्या का किसी वो लड़की की तुलना करें, धारा सिंह जी के पहले हम क्या इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे धारा सिंह जी के पहले हमने ए का प्रयोग करा। अब आते हैं पांचवी एग्जांपल पे इसी में कि ही इज द लता मंगेशकर ऑफ आवर कॉलेज, यानी कि एक लड़की है वह अपने कॉलेज में सबसे अच्छा गाना गाती है। तो उसकी तुलना हमने किससे करी, लता मंगेशकर जी से, दीदी जी से हमने लता मंगेशकर जी से। तो यहाँ पर जो लड़की की तुलना हमने लता मंगेशकर से करी, तो जो यहाँ पर जो विशिष्ट व्यक्ति हम उससे पहले क्या करेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे कि वह जो लड़की है वह अपने कॉलेज में लता मंगेशकर जैसा सुरीला गाना गाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे डेफिनेट आर्टिकल के पूरे यूज खत्म होते हैं। तो कल से हम डेफिनेट आर्टिकल के बारे में आगे क्लासेस स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।